फोटोसिंथेसिस लेक्चर 3rd लेक्चर, ठीक है। ओके, 3rd लेक्चर में अगर आप लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं, ठीक है, तो आप लोगों को काफी कुछ हद तक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, क्यों है, ठीक है। एंड आई थिंक बोरिंग तो नहीं होती क्लास? नहीं, बोरिंग तो नहीं होती ना? हाँ, चलो। दीपांशु, नींद तो नहीं आती? नहीं। चलो, मान लिया आपकी बात, ठीक है। बस एक शिवा मैं डिस्कस करना चलो कोई बात नहीं। तो फोटोसिंथेसिस बच्चे जो चैप्टर है आपका, ठीक है। अब आज की जो क्लास होने वाली है, ठीक है, अगर आप लोग इंटरप्ट नहीं करोगे एंड बैंगो में अच्छी क्लास होती है, देन इट विल बी अ ग्रेट क्लास फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पर आप लोगों को एक्चुअल में मतलब समझ में आएगा कि हाउ योर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मैंने आपको बताया था फोटोकेमिकल में सबसे पहली चीज क्या होती है? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ये बात समझ में आई थी? ये बात हमें समझ में आ गई। दिस थिंग इज क्लियर टू अस। तो अब ये कैसे होता है ये हमें देखना है। फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि केमिकल एनर्जी होती क्या है? व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो केमिकल एनर्जी होती है। अब आपको कल डायग्राम मैंने बताया था जिसके अंदर ये भी हमने एक्सप्लेन किया था कि इन योर क्लोरोप्लास्ट देयर आर thylakoid, there are thylakoid, and I also explained that photosynthesis occur in thylakoid. बहुत ही अंदर डायग्राम है, ट्राई टू मैनेज विद दिस, ठीक है। ये डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाया, बट ओके। सो बेसिकली दिस इज योर थाइलाकॉइड, ठीक है। थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। इसे क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करवा रही हूँ, डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन तो होगा, ठीक है। तो आपको इस पोर्शन पे अभी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। आपको पता होना चाहिए थाइलाकॉइड क्या है, आपको पता होना चाहिए ल्यूमेन क्या है। ल्यूमेन इज द स्पेस इनसाइड द थाइलाकॉइड। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें, यहाँ पर है थाइलाकॉइड का ऊपर वाली मेम्ब्रेन, और आप ये कह सकते हो ये आपका कुछ इस टाइप का है, ठीक है। थाइलाकॉइड के ऊपर आपके पास होते हैं कुछ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, या फिर आप कह सकते हो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। पिगमेंट्स होते हैं। आपका चश्मा कहाँ गया? पहन लो ना। कितना नंबर है चश्मे का? हाँ, अबे नहीं दिख रहा होगा, पहन लो। चलो ओके, फाइन फाइन, नहीं तो आगे आगे बैठो, ठीक है। ऑलराइट, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और उनका काम क्या होगा? टू कैप्चर द सन लाइट। उनका काम क्या होगा? टू कैप्चर द सनलाइट, ठीक है। इसको हम इधर ही रखते हैं, चलो ओके फाइन। अब हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ तो होते हैं मेन, कुछ तो होते हैं मेन। अब मान लो जैसे यार ये एग्जांपल अगर ना पसंद आए तो ठीक है, मत ऐसे ही छोड़ देना, लेकिन सुन लो, ठीक है। नहीं कट नहीं होगा, कुछ कटवट नहीं होगा, ठीक है। कट करने के चक्कर में बड़ा बवाल हो जाता है यार, ठीक है। तो मान लो अगर आपको टास्क मिला कि बेटा घर की सफाई अगर कर दोगे तो आपको स्कूटी दिला दी जाएगी या कुछ ऐसा सा मिला, ठीक है। कर दोगे? कर देंगे, जरूर कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना। स्कूटी मिल रही है, ठीक है। जब आप लोगों को देखते हुए मैंने स्कूटी वाला ही टास्क रखा और कुछ नहीं, ठीक है, तो कर दोगे। अब घर की सफाई काफी ज्यादा करनी है और आपके साथ जो हेल्पिंग हैंड है ना, आपको जो
दिया, वो दिया गया आपको एक 5 साल का बच्चा। आपको हेल्पिंग हैंड में क्या दिया गया? 5 साल का बच्चा। या चलो बच्चे की एज बढ़ा दे थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, क्योंकि 5 साल के बच्चे का काम घर खराब करना होता है, ठीक करना नहीं होता। ठीक है, चलो बच्चे को फर्स्ट टास्क की बच्चे को फेंक दिया जाए। डोंट डू दैट। बच्चे की एज कर दी जाती है 10 साल या चलो 12 साल। आप लोग 18 साल के हो, 17 साल के हो, 16। चलो अगर आप 16 साल के तो बच्चे की एज लगा लेते हैं 12 साल। नहीं, आप उस पर अत्याचार कर दोगे 10 साल। मुझे पता सारा काम आप मुझसे करवा दोगे। 10 साल की एज है बच्चे की और आपकी 16 साल की एज है। क्या आपको पता है कि वो बच्चा, पहली बात आप उसे हेल्प लेना पसंद करोगे या नहीं? चलो मैं बच्चे की एज 12 साल, अब ये हेल्प लेना पसंद करोगे या नहीं? 10 साल में भी हेल्प मना किसने करा? ठीक है भाई, आपको मालूम है और कुछ भी नहीं तो वो छोटे छोटे काम तो कर ही देगा। जाइए उधर क्या, जाइए उधर क्या, और कुछ भी नहीं करेगा तो छोटे मोटे काम करेगा कि नहीं करेगा? वो कर देगा। तो उसको आप एज ए हेल्पिंग हैंड यूज कर सकते हो। क्या आप सारा काम उससे करवा सकते हो? हाँ, सारा काम आप उससे करवा सकते हो क्या? ठीक है, क्या मैं तो सारा काम 8 साल तब भी करवा लेता हूँ। सारा काम आप 10-12 बताओ। टैलेंट होना चाहिए, बाकी तो मैं 2.5 साल के बच्चे से भी काम करवा मैंने 8 साल भी बहुत ज्यादा है। वो कह रहा मेरे को तो ऐसा ही न्यूली बॉर्न बच्चा लाके दो, बस उससे भी जैसे कपड़ा पहना के ऐसे कर देंगे। हां तो मेरी बात तो है। शेट यार, ओके प्लीज अब नाउ प्लीज अब आप लोग ये बात समझो कि हम उसको, अगर मेरे पास 12 साल के बच्चे की हेल्प मिल रही है, ठीक है, मैं उससे हेल्प लेना पसंद करूँगी। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी नहीं तो कुछ काम तो कर ही देगा। ठीक है, अगर आपको 10 काम करने पड़ते हैं तो वो 3 काम करके आपको दे देगा। तो अगर उसका क्रेडिट दिया जाएगा पूरा काम करने का, तो क्या क्रेडिट आप उस बच्चे को दे सकते हो पूरा? नहीं। बयान की शक्ल बता देगी, काम कराओ ना, क्रेडिट रखती बंदी नहीं। स्कूटी में भी नहीं बैठाऊंगा। तो कहेगा स्कूटी में बिठाना तो छोड़ो, पीछे लटका दो। डिक्की में डाल देंगे। बहुत बढ़िया, ये बात समझ। और अभी ये समझ आते हो, मेरे को उसी की शक्ल पे सबसे ज्यादा दिख रहा है। स्कूटी कहाँ पर कराऊंगा? चलो ओके, तो कुछ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारी मोस्ट ऑफ द लाइट वही कैप्चर करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पास हेल्पिंग हैंड रखे हुए हैं, सो दैट एटलीस्ट वो कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को तो कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ लो, ये जो मेन मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं हम रिएक्शन सेंटर को मैं आरसी लिख दूं? हाँ, आरसी रिएक्शन सेंटर। हाँ, अब रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम्स होते हैं आपके। पहला जो फोटो सिस्टम काम करता है वो कौन सा होता है? फोटो सिस्टम 2। सबसे पहले कौन सा काम करता है? फोटो सिस्टम 2। उसका नाम 2 क्यों है? क्योंकि वो सेकंड टाइम डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए इसका नाम 2 रखा गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके हेल्पिंग हैंड में कौन है? एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्या है? एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स हैं। बच्चे एक बात याद रखना, मेन काम यही कर रहा है, मेन काम, मेजर वर्क इज डन बाय रिएक्शन सेंटर, however accessory molecules are helping to the reaction center। आई बात समझ में? वो उसको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। Is this clear or not? Yes। अब होता क्या है कि इसने ये मेजरली जो लाइट एब्सॉर्ब करता है वो PS2 किस पे करता है? 680 नैनोमीटर। PS2 किस पे करता है? 680 नैनोमीटर। इसने सनलाइट से ये 680 एनर्जी ले लिया, ठीक है, और इन्होंने भी कुछ कुछ सन की रेस ली है। ये क्या है आपका? सन।
ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, अब इसको एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, भाई किसी को भी एनर्जी दोगे वो उछल जाएगा, फोटोन बन जाए। ठीक है। अब ये भी आपका क्या करता है, उछल जाता है, फोटोन नहीं बन सकता मैडम। ठीक है, ओके, तो अब ये उछल जाएगा, ये उछल गया, ये इलेक्ट्रॉन उछल गया, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर लेता है, देयर आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। भाई उछला हुआ है तो किसी को तो संभालना पड़ेगा, किसी को तो पकड़ना पड़ेगा, तो इधर क्या होते हैं, here we do have इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ले गया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन उधर गया, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल दिस इलेक्ट, अच्छा पहली बात तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी आ गई, आपका सोलर एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पर कुछ क्या होता है कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस थाइलाकोइड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थाइलाकोइड को थोड़ा बड़ा कर, ठीक है। अब ये क्या करता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसके पास पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, फिर इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, इसको बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉन लेना देना, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शंस हो रही है। ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर, ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर ATP is formed. ATP is formed. During this procedure, ATP is formed. ठीक है, and now the electron will reach to reaction center 2. आपका reaction center 1 PS1 पर अभी आ गया, अब किस पे आ गया, PS1 पर आ गया। PS1 पे सन रेजेस फिर से आती हैं और इलेक्ट्रॉन को फिर से एक्साइट कर देती हैं, और यहाँ पर फिर से क्या हो बैठे आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, यहाँ पर फिर से आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बैठे हैं, ठीक है। एंड द फाइनली योर इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू NADP पॉजिटिव, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके साथ ले लेता है एंड इट फॉर्म्स NADPH, ये क्या बना लेता है, NADPH। नाउ हियर यू कैन सी टू एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड हियर। फर्स्ट वन इज ATP, second one is NADPH, two energy giving molecules। निकोटिनामाइड, फॉस्फोजोडियाडाइमीन, तो उसमें H भी आएगा, फॉस्फेट, सॉरी क्या, फॉस्फेट अगर कहें तो H नहीं, मैं इसका एग्जैक्टली बता दूंगी, आई नीड टू चेक दैट, ठीक है। आई विल चेक एंड आई विल लेट यू, ठीक है। सो NADPH, ये समझ में आया, ठीक है, बात समझ में आई नहीं है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर NADPH बन गया, ATP बन गया, और हाँ एक और बात याद रखना, आपका NADPH और ये सारा बन गया, और यहीं पर आपका ओके ये तो हो गया। अब आप लोग देख सकते हो कि PS1 ने वो इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जो PS2 ने दिया था, जो किसने दिया था, PS2 ने दिया था। अब PS2 के पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, PS2 ने भी तो कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, यहाँ पर होता है एक OEC, क्या होता है OEC, व्हाट इज दिस, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC, which breakdowns which help in the splitting of water। water split करता है,
ठीक है, इधर से ये क्या निकालता है, इलेक्ट्रॉन 4H पॉजिटिव एंड नेसेंट ऑक्सीजन भी निकलता है। These electrons will participate or will move on to PS2 से इलेक्ट्रॉन उधर गया, फाइनली इलेक्ट्रॉन, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है, NADPH, ठीक है, और यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन बन गई। ये बात समझ में आई है कि आगे 100%। जिस प्रोसेस के थ्रू ATP फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम फॉस्फोरिलेशन। और बच्चे आप लोगों को इधर एक बात बता दूं, तो देयर इज वेरी मच सिमिलैरिटी बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आपको ये क्या बात कर रहे हो, कुछ भी बोलोगे हम कुछ भी मान ले, मानना तो पड़ेगा ठीक है बच्चे, सिमिलैरिटी होती है, बस आप यहाँ पर दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है। अगर आप दोनों चैप्टर साथ में पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन जो हमारे में होता है एंड फोटोसिंथेसिस में सच में बहुत सिमिलैरिटी होती है, और आपकी किस्मत खराब होगी अगर दोनों चैप्टर साथ में पढ़ा दिए जाए। एक्चुअली ग्रेजुएशन में तो हर टॉपिक के लिए अलग अलग टीचर होते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस अलग टीचर पढ़ा रहा है, रेस्पिरेशन अलग टीचर पढ़ा रहा है। हमारी किस्मत खराब, दो टीचर सेम टाइम पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस करा रहे थे। हालांकि मेरा कुछ नहीं था, बिकॉज मैं पहले ही पढ़ चुकी थी दोनों, तो मेरे को उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। ये बात समझ, ट्यूशन थी भाई, ट्यूशन पढ़ना पड़ा था ठीक है, ये बात समझ में आई। हाँ, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। और हाँ, फॉस्फोरिलेशन क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से ट्रेवल किया और एक जेड सा बनाता हुआ और यहाँ पे चला गया, इसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड स्कीम भी बोलते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, एंड जेड स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, आएगा, साइक्लिक भी आएगा, ठीक है। एक बात याद रखना, नॉन साइक्लिक कहाँ पर हो रहा है, थाइलाकॉइड। और ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, ल्यूमेन में। हाइड्रोजन कहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, ल्यूमेन में। आप लोग मुझे एक बात बताओ, प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ल्यूमेन का पीएच उतना कम होगा। हाइड्रोजन आयन ज्यादा, पीएच कम। व्हाट इज पीएच, एसिडिक नेचर ज्यादा। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अरे दीदी किसको पता आपको, तो बायोकेमिस्ट्री है यार। हाँ, इतना तो पता होगा तुम्हें, नहीं पता मुझे। हाँ, पावर, आई थिंक पावर बोलते हैं, जहाँ तक मुझे लगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, शायद ऐसा होता है, चेक कर लेना। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, आई थिंक RY होता है, चेक कर लो। हाँ, RY, ठीक है, इट्स नॉट दैट रिलेशन, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्या हुआ, चलेगा, चलो ओके फाइन, ये चीज हमारा हो गया। यहीं पर मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, समझा दे।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मैं आपको इधर ही समझाऊंगी। इधर मैं सिर्फ ये NADPH का स्पेस थोड़ा सा इधर ले रहे हैं, सो इट फॉर्म्स NADPH मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ओके, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आएंगे तो क्या होगा जी? ठीक है, यहाँ पर नॉन साइक्लिक है, यहाँ पर क्या होगा? साइक्लिक। साइक्लिक में पहली बात तो ये है कि यहाँ ये कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा लैमेला। ये कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला मालूम है ना, जो दो थाइलाकॉइड या ग्रैनम को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला। वेरी गुड, अगर आप लोग को मालूम है तो दैट इज सीरियसली वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पर यस व्हाट हैपेंड? ओह ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या होता है? साइक्लिक वाले के केस में वी हैव ओनली वन फोटो सिस्टम। यहाँ पर कितने फोटो सिस्टम होते हैं? सिर्फ एक फोटो सिस्टम, वन फोटो सिस्टम वन। अच्छा, फोटो सिस्टम वन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है? ये आपका है रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम वन। फोटो सिस्टम वन किस पे लाइट एब्जॉर्ब करता है ज्यादा? 700 पे लाइट एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में आई है? नहीं आई, ठीक है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, जब सनलाइट इस पर आएगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और कौन इसको रिसीव करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? पक्का? ठीक है। इसके बाद होता है बच्चे यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन का वो चेन सी जो होती है, इलेक्ट्रॉन लेने देने वाली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फिर आपका फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? यहाँ पर वापस आ जाता है। एंड एग्जैक्टली आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, इलेक्ट्रॉन सन रेज लेकर के एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसे एक्सेप्ट किया, फिर वही इलेक्ट्रॉन को लेने देने वाली चेन चली, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। वो इसमें भी हो जाता है। हाँ, इसी के साथ में हो जाता है साइक्लिक। ये थाइलाकॉइड में हो रहा है, ये थाइलाकॉइड में हो रहा है और ये स्ट्रोमा लैमेला में हो रहा है। इसमें NADPH नहीं बनेगा। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फाइनली रिसीव करने वाला कोई है नहीं, तो इसमें NADPH नहीं बनता। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है तो क्या बन जाता है? ATP is formed। चलता रहेगा तभी तो साइक्लिक कहते हैं। और क्योंकि यही एक इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब अगर आपको बताया जाए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस होता है? उसमें NADPH फॉर्म। पहली चीज, उसमें NADPH और ATP दोनों फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ ATP फॉर्म हो रहा है। वहां पर आपका पहले तो ऑक्सीजन भी तो इवॉल्व हो रही है, इधर देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सप्लाई है नहीं, ठीक है। वहां पर आपके पास फोटो सिस्टम 1 and 2 both are working. First photo system 2 is working, then photo system 1 is working. Here only photo system 1 is working. यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका थाइलाकॉइड में होता है एंड दिस स्ट्रोमा लैमेला में होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का आ गई? हाँ, स्ट्रोमा लैमेला में होता नहीं है।
कॉमन है। हाँ डेफिनेटली, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? सेकंड यस, डिफरेंस करना, हाँ सेकंड डिफरेंस अभी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, क्या बताया था सेकंड पेपर में मैंने, प्लेस वो आपको में मिल होता जाएगा, है you can use one। भाई वीडियो देख लिया मैं। हाँ अब यार देखो, आप लोगों के पास अभी अप्रोक्सीमेटली मैं मानकर चल रही हूँ 25 मिनट्स और है, ठीक है, एंड इन दिस 25 मिनट्स, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू अ मॉडल एंड दैट इज अ ऑसम मॉडल, ठीक है, दैट इज केमी ऑस्मोटिक, ठीक है, हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। अब वो अगर आप बच्चे, इसको मैं रब कर रही हूँ, यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ कर दो रब यस बच्चे, यू कैन टेक अ फोटो इफ यू वांट। दीदी वीडियो फोन नहीं चलाते पढ़ाई बच्चे मैं चाह रही हूँ कि वो वाला टॉपिक भी आज ही खत्म कर लें, इसलिए कर लें। केमी ऑस्मोटिक मॉडल, yes, so next is how does ATP form, ठीक है, how does ATP form, ठीक है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके से एटीपी बनता है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए, क्योंकि क्या फॉर्म यानी फॉर्म अच्छा मेरे को फॉर्म सॉरी ओके, आप लोगों ने देखा था बच्चे यहाँ पर कि हमारे पास, अब यहाँ पर प्लीज ध्यान देना, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दोगे, अब ये आपका एक सिंगल थाइलाकॉइड है, ये आपका सिंगल थाइलाकॉइड है, ये बात समझ में, सिंगल थाइलाकॉइड है, सिंगल थाइलाकॉइड के साथ क्या चीज एसोसिएटेड है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC, जो कि आपका ह्यूमन तो है, ये इनसाइड क्या है, ह्यूमन है, और ह्यूमन ने तो होना ही होना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास PS2 था, राइट, PS2 के साथ एसोसिएटेड क्या है, OEC, ठीक है। OEC क्या करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज डन बाय OEC, तो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जब पानी टूटता है तो पानी क्या बनाता है, 4H+O2 ये बनाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, यू कैन सी हियर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली डिनोट्स द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनसाइड इज इंक्रीजिंग, क्या हम कह सकते हैं, इंक्रीजिंग है। बच्चे कोई भी चीज हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो सेल हो, या कोई सी भी हो, मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकॉइड भी तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो क्या इधर हमारे पास मेम्ब्रेन है, क्या ये मेम्ब्रेन है, अब मेम्ब्रेन कैसी होती है, ऐसी सी तो होती है, हाइड्रोफोबिक, अगर हम देखें तो हमारी मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप की सी है,
सेल मेम्ब्रेन क्या बच्चे? सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। बच्चे मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है, वो चाहे किसी की भी हो, चाहे वो थाइलाकॉइड की है, वहां पर आपका प्रोटीन लिपिड इनका थोड़ा बहुत कंपोजिशन में चेंज आता है, बट मेम्ब्रेन इज मेम्ब्रेन। आप बस इसको ये समझना कि इस टाइप का सा कुछ मेम्ब्रेन है। आपको ये भी पता है कि हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, फिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और बीच में क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। तो ये रीजन जो है ये क्या है आपका? हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब डर, मतलब हमारा जो और मैंने बताया था हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो जिनमें चार्ज होता है। चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स आर जनरली हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट चार्ज्ड न्यूट्रल आर हाइड्रोफोबिक। तो देयर इज थिंग कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, देयर इज अ थिंग कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। ये बात समझ में आई है नहीं? आ गई, ठीक है। H पॉजिटिव हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक होगा। चार्ज है ना उस पे, हाइड्रोजन आयन is having charge and that's why it will be hydrophilic. आई बात समझ में? It will be hydrophilic. क्लियर है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल क्या इस हाइड्रोफोबिक रीजन को क्रॉस कर पाएगा? नहीं। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन ions are not able to cross hydrophobic environment which is there in the membrane. तो आपका ये हाइड्रोफोबिक वाला क्रॉस नहीं कर पाते। आई बात समझ में? क्रॉस नहीं कर पाते। अब मजे की बात ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है। ऊपर आपने देखा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था और यहाँ पर NADP पॉजिटिव, ठीक है, NADP एक मिनट बच्चे, NADP पॉजिटिव takes one hydrogen positive and forms NADPH, यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गया, मतलब इधर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? ओबे यूज हो गया ना? कौन कह रहा है किधर? अच्छा ऊपर बाहर ये हाइड्रोजन आयन इसके साथ जुड़ के हाइड्रोजन NADPH बना लिया उसने। बाहर क्या है? बाहर वाला, बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और अंदर ज्यादा हो रही है, अंदर ज्यादा बाहर कम, डिक्रीज हो रही है। अरे कम ले लो यार, खुश रहा करो, ठीक है, बात समझ में आई? तो बाहर कम हो रही है, अंदर ज्यादा हो रही है, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। अरे डट जाओ, ठीक है, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, क्या क्रिएट हो गया? हाइड्रोजन आयन concentration gradient, it will establish between across the membrane of the thylakoid। और कहाँ के बीच में होता है? ह्यूमन में एंड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में हाइड्रोजन इज गेटिंग डिप्लीटेड, ल्यूमन में concentration is increasing, so there will be a gradient between stroma and lumen of thylakoid। थाइलाकॉइड भाई आई बात समझ में? अब यहाँ पर ग्रेडियंट आ गया, हाइड्रोजन आयन यहाँ से तो क्रॉस नहीं कर पा रहा, यहाँ से तो क्रॉस नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन बैठा हुआ है। कौन बैठा है? स्पेशल
नहीं, ऊपर वाला CF नॉट है, ठीक है। So this is CF नॉट, CF नॉट, और यहाँ पर है आपके पास CF1 एंड ये है आपका ATP सिंथेस, ATP सिंथेस। ये जो CF हुआ वो C क्या है उसमें? क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि सिमिलर प्रोसेस कहाँ पर होती है, रेस्पिरेशन में होती है, तो वहाँ पे F1 और F0 बोलते हैं। यहाँ पे उसको अलग रखने के लिए क्या बोला, CF1 एंड CF0। ये बात समझ में आई? आगे बात समझ। अब ये वो प्रोटीन है जिसके अक्रॉस आपका हाइड्रोजन आयन मूव कर पाता है, इसके अक्रॉस हाइड्रोजन आयन मूव कर पाता है, यानी कि ग्रेडियंट को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, समहाउ ग्रेडियंट बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। अब हाइड्रोजन आयन जब यहाँ से मूव करता है ना, आप ये सोचो इधर इतना बिल्डअप हो गया है, अब जब यहाँ से मूव करेगा हाइड्रोजन आयन तो कैसे मूव करेगा, सडन फ्लो होगा, बहुत ज्यादा सडन फ्लो होगा, एकदम से भागेंगे, और ये प्रोसेस में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एंड दैट कन्वर्ट्स योर ADP टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से किसमें कन्वर्शन हो जाता है, ATP का कन्वर्शन हो जाता है, ठीक है। दैट्स हाउ आवर ATP इज फॉर्म्ड in this entire procedure। ये बात समझ में आई या नहीं? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमियोस्मोटिक मॉडल। दिस इज कॉल्ड केमियोस्मोटिक मॉडल। Chemiosmotic model basically works on the concentration gradient of hydrogen ion, ठीक है, between stroma and lumen, ठीक है, and that's how your ATP is formed, ठीक है। और ये ग्रेडियंट किस किस की वजह से बन रहा है, पहला स्ट्रोमा साइड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्या, डिक्रीज हो हाँ, इधर डिक्रीज हो रहा है और इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है, उधर डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, ग्रेडियंट में डेवलप हो जाना है। और यहाँ पर जब एकदम से सडन फ्लो होता है, दैट रिलीजेस enormous energy and that is used to convert ADP into ATP। Yes, पक्का 100% करें, क्लास खत्म। यस ये सुनना चाहते ये